प्रश्नावली 2.2 के निम्नलिखित पर बहुपद कितना है? बहुपद इसको सीधा करेंगे पहले। 5x माइनस 4x² प्लस में क्या है 3। अब इसको सीधा करेंगे, पहले x स्क्वायर रहता है कि ना। अब लिखेंगे माइनस में 4x² प्लस में 5x प्लस 3। पहले कितना रखेगा था? x बराबर 0 रखना है। x बराबर जहां x से जहां कर कच रखेंगे 0। देखो -4 गुना 0 के स्क्वायर प्लस 5 गुना कच हो जाएगा 0 कची। अगर बाद प्लस में क्या है 3। अब इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि ना। इसका भी मान कती हो जाएगा प्लस में 3 बराबर। देखो दूसरा x बराबर क्या रखे के माइनस में 1, फिर उतारेंगे इस वाला है कि ना। -4x² प्लस में 5x प्लस 3। अब देखो माइनस जहां x रहेगा वहां माइनस क्या रखेंगे 1। अभी माइनस में 4 है पहले से है कि ना, गुना माइनस में क्या रखेंगे x के मान में 1 के स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लिख देंगे 5 गुना माइनस में 1 x के लिए, समझ गए ना। प्लस में 3। देखो -1 के स्क्वायर यानी 1 होता है। -1 के स्क्वायर मतलब 1 यानी 1 में गुना करेगा 4 में तो कितना होगा 4 होगा। तो माइनस में 4। देखो प्लस और माइनस कती जगह माइनस। अगर बाद एक से गुना करेगा 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब प्लस में क्या है 3। माइनस माइनस कज होता है 5 और 4 क्या हो गया माइनस में के प्लस में माइनस में। अब प्लस में 3। अब प्लस और माइनस कज होता है माइनस, घर जाएगा तो कती होगा माइनस में 6। अब देखो तीसरा x बराबर क्या रखने कहता है 3। x बराबर 3 फिर उतारेंगे क्वेश्चन यही क्या है माइनस में 4x² प्लस में 5x प्लस 3। अब क्या रखेंगे 3। अब -4 गुना 3 के स्क्वायर हो गया कि ना। स्क्वायर तो कच्ची देंगे स्क्वायर। अब प्लस 5 गुना क्या हो जाएगा 3 प्लस में 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 चौक 36 प्लस 5 15 प्लस 3 -36 प्लस 15 3 कितना होता है 18। ये घर जाएगा कितना बचेगा माइनस में 18। देखो निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का P0 P1 और P2 का मान ज्ञात करना। एक मतलब होता है देखो अगर शून्य ज्ञात करना है किसी भी चीज का कची शून्य मान चलो x में कोई भी रहेगा ना x पद में x² प्लस x प्लस 1 है ना। तो इसको कैसे शून्य में लिख सकता है, इसको लिख सकता है P इनमें x लिखेगा कि y कच लिख सकता है x बनाए तो x ना लिख सकता है कि ना। आयदा पर टी रहता था कच लिखता कोई दिक्कत ना है ना समझे। अब देखना ये y है तो लिख सकते हैं P o y बराबर लिख सकते हैं कि ना। तो जब पर हम शुरू में मान सकते हैं कितना o y बराबर क्या मान सकते हैं 0। फिर o y बराबर क्या मान सकते हैं 1 है कि ना। फिर o y बराबर क्या है यानी हम 3 बार बनाना है एक क्वेश्चन के कई बार 3 बार। अब देखो पहला बना रहे हैं P o y के मान कितना देना o² 1। इसमें क्या रख सकते हैं पहले 0 रख के बनाएंगे कितना 0। देखो P इसमें पहले मान के किसको रखेंगे 0 के, इसमें 0 रखेंगे समझ आ रहा है। इसमें 0 रखे थे जहां जहां y होगा कहां कची रखेंगे 0 रखेंगे। तो जब 0 के स्क्वायर हो जाएगा कची के माइनस कची हो जाएगा 0 प्लस 0 के स्क्वायर 0 रहता है 0 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा में है P1 है ना P1 है। इसका मान कितना दे दिया है देखो y² माइनस y प्लस में क्या है 1। अब इसमें जहां जहां होगा y जहां क्या रखेंगे 1 तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा कि ना माइनस फिर 1 प्लस में क्या है 1 के स्क्वायर 1 के रहता है कि ना -1 प्लस 1 में से 1 घट गया कितना बचेगा 1 के 1 समझ आ गया कि ना। अब तीसरा देखो तीसरा में P
ओ वाई बराबर मान कितना दे दिया है, ओ वाई स्क्वायर माइनस ओ वाई प्लस में क्या है, अब यहाँ पर P2 रखेंगे, क्या रखेंगे P2, यानी वो वाई के मान क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 के माइनस 2 प्लस का है 1, 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस में क्या है 2 प्लस 4 में से 2 घट गया, क्या बचेगा, अब प्लस का है 2 1, देखो फिर इसमें मानेंगे है कि ना Pt यानी t बराबर पहले कितना हो जाएगा 0, फिर t बराबर क्या हो जाएगा 1, t बराबर 2, क्योंकि जहां जहां इसको है ना उसको अब t है तो t मान लेंगे, कौन मान लेंगे t, या भाई x रहता था कौन मानते x। अब फिर क्वेश्चन इमला उतारेंगे पहला वाला, Pt बराबर कितना है Pt बराबर 2 प्लस t प्लस 2 t के स्क्वायर प्लस t 3, देखो पहले कितना रखना है 0, यहाँ पर रख सकते हैं P0 रख सकते हैं कि ना, यहाँ पर में ना रखा सकता है ना रखेगा, प्लस t के मान कितना है 0 प्लस 2 गुना t के मान कितना है 0 के स्क्वायर और 0 के क्यूब, 0 के इसका मान 0, इसका मान 0 बराबर क्या है 2। अब दूसरा देखो, अब क्या रखना है 1, यानी हम इसको मान सकते P1 मान सकते कि ना, अब इसको रखेंगे देखना 2 के 2 अब प्लस t के लगन क्या रख सकते हैं 1 रख देते हैं, अब प्लस 2 तो 2 लिखेंगे, गुना t के मान कितना है 1 के स्क्वायर प्लस फिर 1 के क्यूब हो गया। अब देखो 1 2 के 2 रहता है प्लस 1 के रहेगा, 1 के स्क्वायर कितना होता है 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 1 का क्यूब 1 के रहता है, सबके जोड़ो कितना हो गया 6, कितना हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा में P का रखेंगे P2 रख देते हैं है कि ना। अगर बात देखो पहले से कितना है 2 प्लस t के मान क्या रखेंगे 2 प्लस में 2 गुना t के मान कितना है 2 तो 2 के स्क्वायर अब प्लस है तो प्लस रख देंगे। उसके बाद t के क्यू यानी 2 के क्यू, 2 के 2 रहता है प्लस 2 के स्क्वायर कितना हुआ 4 दूना 8 प्लस 2 के क्यू कितना होगा 2 के क्यू 8 कितना होगा, सबके जोड़ेगा कितना आएगा 20, उतारो। देखो क्वेश्चन क्या है तीसरा में x क्यू निकालना है कि ना, चौथा है अरे तीसरा बन। देखो पहला P0 रखेंगे, P के मान कितना रखेंगे x के मान कितना रखेंगे 0, x क्यू है ना, अभी यहाँ पर x के लगन 0 रखेंगे क्यू कर देंगे मान कितना आ जाएगा 0। अब P1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, जहां जहां x होगा जहां जहां क्या रखेंगे 1, तो यानी x का क्यू यानी 1 के क्यू कितना होता है 1। उसके बाद अब P2 रखेंगे, अब x के मान हो जाएगा 2 के क्यू कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर P3 रखेंगे, P3 कितना आएगा 2 के क्यू, 3 के क्यू कितना होता है 27। यहाँ पर कितनों बना सकता है कि नहीं, यहाँ पर P4 भी बना सकता है कि ना P4 यानी 4 के पावर क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा, कितनों बना सकता है, इनमें तीनों में बनाने का है, ये कितनों बना सकता है Px बराबर हाँ पहले रखेंगे कची P0 रखेंगे, क्या रखेंगे पहले कितना रखने का होता है 0 है कि ना 0, जहां जहां एक समय कची रखेंगे 0 और माइनस क्या हो जाएगा 1, फिर 0 और प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी कितनों में 0 से घटाएगा तो माइनस में 1 है करेंगे, माइनस में प्लस में कट गया कितना बचेगा
अब P1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, P के मान 1, फिर यही वाला रखेंगे, है कि ना, अब उतार लो x माइनस 1 और x प्लस 1। अब देखना 1 रखेंगे जहां जहां x होगा, जहां जहां x होगा, जहां जहां क्या रखेंगे 1, यहाँ पर क्या रखेंगे 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 में से 1 घट गया, क्या बचेगा, और 0 में गुणा करेंगे, 1 1 कितना हो गया 2, कितना होगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब P2 रखेंगे, क्या रखेंगे P2। अब 2 रखते हैं, देखो यहाँ पर x के अलावा क्या रखेंगे 2, अब माइनस में 1, उसके बाद 2 प्लस क्या है 1, एक में से घट गया, क्या बचेगा 1, गुना, एक का मतलब कति होता है गुना, 2 1, 3 में 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा। प्रत्येक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। शून्य का मतलब जानता है, शून्य रखना पड़ेगा, कची शून्य, यानी P0 हो जाएगा, P x प्लस 5 बराबर कची हो जाएगा 0, है कि ना। अब हो गया 0, अब प्लस होने जाके x बराबर माइनस में क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद देखो P0 कची रखेंगे 0, अब उतारेंगे फिर 3x माइनस में 2 बराबर कती हो गया 0, उसके बाद 3x माइनस 2 बराबर कची 0, तो 3x बराबर माइनस होने जाके प्लस, x बराबर कितना हो जाएगा, बाटा में चल जाएगा 2 बाटा। अब इसको देखो P0 x माइनस 5 बराबर कच हो जाएगा 0, माइनस होने जाके प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 0, 3x बराबर 0 लाने के लिए यहाँ P0 रखना पड़ेगा, है कि ना, तब ना आएगा 0। अब x मान निकालेंगे, 0 बटा क्या हो जाएगा 3, बटा में 3 जगह है ना, x बराबर कितना 0। अब इसमें देखो P0 रखेंगे, है कि ना, तो 2x प्लस में 5 बराबर कच हो जाएगा 0, तो 2x प्लस होने जाके कच हो जाएगा माइनस, x बराबर बटा में चला जाएगा, है कि ना 5 बटा। अब देखना इसमें ये कहता है a बराबर 0 नहीं रखना है, a बराबर नहीं चाहे आना चाहिए, तो a बराबर नहीं तो x बराबर तो 0 मान सकते हैं ना, है, तो हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं x के, है कि ना। तो देखो a गुना कच हो जाएगा 0, x बराबर 0 मान सकते हैं कि ना, तो x बराबर 0 बटा कच हो जाएगा x बराबर कच हो गया 0, माने थे कि ना, ये कच हो गया आंसर। अब इसमें देखना, इसमें कहता है c बराबर 0 नहीं मानना है, c बराबर 0, तो हम x बराबर तो मान सकते हैं, है कि ना, तो P0 बराबर सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो सी एक्स बराबर डी प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एक्स बराबर करेंगे माइनस डी बटा कति हो जाएगा सी। अब माइनस में कोई भी संख्या आने वाला क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या, कच्ची कहलाएगा काल्पनिक कहलाता है।